अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज हम जो इस वक्त कश्मीर के अंदर बगावत नहीं कहना चाहिए, आजादी की तहरीक चल रही है, उसका 28वां दिन है, उसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन अजीज़ान मन मैंने, मेरे खानदान ने, हम कश्मीरियों ने खून बहाया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। हमने खून बहाया है, वी हैव गिवन आवर शेयर ऑफ ब्लड फॉर पाकिस्तान। और उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है एक माफिया। वो माफिया कौन है? आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये अपने आप को कोर कमांडर कहते हैं, पाकिस्तानी इनको करोड़ कमांडर कहते हैं। ये कोर कमांडर और करोड़ कमांडर साले ये पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये गद्दारी के फतवे देते हैं, लेकिन असल गद्दार ये खुद है। ये धोखाधड़ी के और बदमाशी के फतवे देते हैं, असल बदमाश और असल धोखा देने वाले डिसीवर ये खुद है। ये कहते हैं कि जनाब असल में तुम जो हो वो पाकिस्तान तोड़े हो। कभी कहते हैं हिंदुस्तान है, कभी कहते हैं अफगानिस्तान है, कभी कहते हैं अमेरिका है, कभी कहते हैं इसराइल है। लेकिन पाकिस्तान का असल माफिया जो पाकिस्तान को अंदर से काट के खा रहा है, पाकिस्तान की लाश को झंझोड़ के गिद्धों की तरह उसके ऊपर मंडला रहा है, वो ये लोग हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ये नजर आ रहा है आपको माफिया। पूरी की पूरा पाकिस्तान यक जुबान होकर कहता है कि पाकिस्तान को पहले भी इन्होंने तोड़ा और अब भी यही तोड़ने जाना चाहते हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान बचाना है, और अगर पाकिस्तान बचाना है तो इनका एहतसाब करना होगा। ये कानून जिन्होंने तरोड़ मरोड़ दिया है, इस कानून को वाकई वापस अपनी असल हालत के अंदर लाना होगा। 1973 का आईन बहाल करना होगा। 18वीं तरमीम इज अ गुड तरमीम, खुद मुख्तारी देती है, डबल एज जरूर है, लेकिन उसकी वजह से बहुत से मसले आपके हल हो सकते हैं। और जब खुद मुख्तारी किसी के पास मौजूद है, चाहे वो आजाद कश्मीर के पास है, बलूचिस्तान के पास है, तो हकीकी मानों में उनको देनी होगी। पाकिस्तान की ताकत को, कश्मीरी पाकिस्तान की ताकत है, उनको पाकिस्तान की कमजोरी बना रहे हो, तो इसका मतलब है तुम लोग सुपारी उठा चुके हो पाकिस्तान की। और ये अपनी बदमाशी कायम रखे हुए हैं। और इन्होंने हॉस्टेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं रखा हुआ, पूरे के पूरे खित्ते को रखा हुआ है, पूरे खित्ते की तरक्की को रखा हुआ है। पूरे खित्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर जो है वो डेवलपमेंट एट सीज है कि ये साले मुल्क को लूट के खा गए और अब भी खा रहे हैं, और इल्जाम फिर भी दूसरे पे लगा रहे हैं। तो जाहिर बात है अजीजान मन, ये किस तरह हम इसको एक्सेप्ट कर लें। जो उसके अंदर से, जगह के अंदर से वीडियो स्मगल की गई है, वो एक दफा फिर मैं आपको रोजाना की तरह एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा। फुटेज वो है जो इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद दुनिया तक जो है वो पहुंच रही है। अगर आप पहली मर्तबा चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कर लीजिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आज 28वां दिन है अजीजान मन। कल लंदन ने 80,000 लोगों को देखा सड़कों के ऊपर। 80,000 वो लोग हैं जिनको यहां पे पीर बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है, मौलवी बैठे हुए हैं, यहां पे पाकिस्तान का हाई कमीशन बैठा हुआ है। वो मिल के भी इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा नहीं कर सके, जितनी बड़ी तहरीक और जितने बड़े लोग, जितने ज्यादा लोग कल लंदन में जमा हुए। लोगों को भेजा गया बाकायदा तौर के ऊपर उसको हाईजैक करने के लिए। अगर कश्मीरियों को सुनना है तो महमूद कश्मीरी साहब ने मुझसे बात की, आशिक हुसैन फिरदौसी साहब ने मुझसे बात की। उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है कि ये लोग कौन है? फौजियों की वजह से, इन जर्नैलों की वजह से पाकिस्तान के टूटने के नारे यहां पे लगाए जा रहे हैं। आज 28वें दिन भी एजेके का इंटरनेट बंद है, लीडर गिरफ्तार है, फायरिंग हो रही है, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ क्राउड कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और कल लंदन ने भी देख लिया कि इस मर्तबा औरतों की शिरकत जो है वो आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी नजर नहीं आई जितनी अब नजर आ रही है। और ये तहरीक सिर्फ अब सियासी नहीं है, ये एक अवामी मूवमेंट, अवामी एक्शन कमेटी की बन चुकी है। ये जरा आप ग्राउंड के ऊपर देख लीजिए, ये ग्राउंड की ये सूरत हाल है, देखिएगा जरा। आज वाज़े तौर के ऊपर इस वीडियो के अंदर अगर आप नारे सुने तो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एहतजाज करते आपको नजर नहीं आएंगे। ये खौफ के बुत तोड़ के निकले हुए हैं, वो खौफ के बुत जो आपको किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था तोड़ दो। और आज कश्मीर ने वो खौफ के बुत तोड़े हैं और निकले हैं। और निकलने के बाद अजीज़ान मन जो बात की जा रही है, अब बात जो की जा रही है वो क्या की जा रही है? आज जो बात हो रही है कि रावलाकोट बस स्टैंड के ऊपर हजारों लोगों ने एक साथ वो नज़म पढ़ी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो नज़म पढ़ी गई है, पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो के तौर के ऊपर आपको दिखाऊं। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक के दौरान लिखी थी
और आज उसी नज्म को एजेके के प्रोटेस्टर्स ने अपनी रेजिस्टेंस के सिंबल के तौर का बना दिया, सिंबल बना दिया है। और इससे बढ़ के और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, ये इंडिया कर रहा है। सालो, वहां पे इंडिया ने आके मार दिए हैं, 58 लोग लाशें गायब कर दी हैं, या तुमने किया है? उनका राशन पानी एजेके का तुमने बंद किया या इंडिया ने बंद किया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी भी आपको बता दूं, इंडिया ने करना भी कुछ भी नहीं है। वो खुश है पीछे बैठे हुए कि 78 साल में अरबों रुपया लगा के जो हम काम नहीं कर सके वो पाकिस्तान के जर्नैलों ने कर दिखाया है। असल इंडिया का जो एजेंट है वो आसिम मुनीर और उसके जर्नैल हैं। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल की हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक की नज्म पढ़ी जा रही है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के लिए पैगाम था, सुन लीजिए जरा, कश्मीर रावलाकोट बस स्टैंड से। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम छीना लिए अपना इधर मुश्किल में है सारा फरोश हमारे दिल में है। वक्त तुझे बता देंगे आसमां अभी से क्या रुका है, क्या क्या हमारे दिल में है। सारा फरोश तेरी तमन्ना अब हमारे दिल में है। अजीज़ान, ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तहरीक जो शुरू हो गई है वो वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट भी ये कहते हैं, और जो खास तौर के ऊपर बड़े बड़े अकाबरीन हैं, जो बड़े बड़े अदीब हैं, मेरी बात होती है, वो मुझे कहते हैं कि 1988 में भी पाकिस्तानी कुत्ता के नारे तो लगते थे कश्मीर के अंदर, कोटली वगैरह के अंदर, लेकिन अब जिस तरह की शिद्दत नजर आती है वो पाकिस्तानी कुत्ते से बढ़ के जो है उससे कम से कम 400-500 दफा बड़ी शिद्दत नजर आती है। और अपने हाथों से उस शाख को काटा जा रहा है पाकिस्तान में जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो फिर कहना क्या दुरुस्त नहीं बनता कि करोड़ कमांडर्स जो हैं वो सुपारी उठा चुके हैं। अगर वो नहीं उठा चुके तो उनका चीफ तो उठा चुका है पाकिस्तान की सुपारी। तो ये जो है वो इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये उमर नजीर साहब हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। सरदार उमर नजीर की बातचीत सुनिए, उमर नजीर साहब क्या कह रहे हैं। रावलाकोट के कीर्तोनवा में 10 जून को न सिर्फ ड्रैग के मकाम पे बल्कि सिंगोला के मकाम पे, कोठी मकवाड़ा के मकाम पे, मुजाहिदाबाद के मकाम पे, पानियोला के मकाम पे और इसी तरह बस टर्मिनल के मकाम पे मजीद खून खराबे से बचने के लिए, इंसानी जानों के जाया होने के खदशे के पेश नजर हम धरने दे के बैठ गए। लेकिन अफसोस होता है उन लोगों को कि जिन्होंने हमारे उन पर अमन धरनों को हमें आगे का लाए अमन, यकीनन लाए अमन आगे का देंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान, ये जो है वो उमर नजीर साहब की बातचीत आपके सामने थी, और मैं आपको जो है वो सरदार इम्तियाज आलम साहब की भी जो है वो गुफ्तगू सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं क्राउड आपको दिखाऊं। खवातीन फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, ये पार्टिसिपेशन एक अनप्रेसिडेंटेड है। स्कूल की बच्चियां तक इस वक्त आपको, प्राइमरी स्कूल की बच्चियां से लेके उनकी माएं तक आपको फ्रंट लाइन के ऊपर नजर आ रही हैं। ये इमेजेस बहुत ज्यादा रेयर हैं, जो कि वाकई आज से पहले नहीं देखे गए। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए पहले। बहुत बड़ी ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारामारी है, खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा। अजीज़ान, ये बच्चियां आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इंडिया की एजेंट्स हैं और इंडिया ये काम कर रहा है, ये इंडिया के एजेंट्स आके कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब कमेंट्स में आप बताएं कि ये इंडिया की एजेंट हैं या असल एजेंट जो है वो मुनीरा मिस्त्री है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर से जिस दिन रेफ्यूजीज उठ के दूसरी साइड कश्मीर पे, जिसको आप मकबूजा कश्मीर बोलते हो, अपने रिश्तेदारों के पास जाना शुरू हो गए, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या होगा। इस वक्त बातचीत तो चल रही है, ये पैगाम सुन लीजिए जो हम तक पहुंचा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। सरदार जो अलियास साहब ने, सरदार इम्तियाज आलम साहब ने जो अल्टीमेटम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से दिया है, वो भी सुन लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। कश्मीर और पाकिस्तान के नुमाइंदगान बाशमूल वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि हुक्मरान ताहाल हर धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम हालात में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुक्मरानों को मसले के पुरअमन हल के लिए 8 जुलाई तक का हतमी वक्त देते हुए ये ऐलान करती है कि अगर 8 जुलाई तक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मायदे चार्टर ऑफ डिमांड
और मौजूदा सूरत हाल पर ये किसी की जंग नहीं है कि आप सबकी जंग है। और अगर ये बगावत है तो हम सारे क्या हैं, बागी हैं, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ान, हमें यहाँ पे जो बहनें नजर आ रही हैं, उनका किरदार नजर आ रहा है। और आज 28वें दिन एक जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो एक लॉन्ग टर्म जारी बात है मूवमेंट की बुनियाद रख रहा है, जिसको फैसिलिटेट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज कर रही हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं, पाकिस्तान को इवेंचुअली तोड़ना चाहती हैं। मुजीबुर रहमान हो जाए या अब जो है वो आप देख लीजिए मीर शौकत हो जाए, कहानी तो उसी तरह चलती चली आ रही है। आप देख लीजिए, फर्क तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे, पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि कब्जा मकसूद है जो माफिया का पाकिस्तान के ऊपर। और उसके मुकाबले के लिए जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, वो की नारे हमने आपको बताया, 2 की नारे हैं। एक तो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये भी आज हमारे सामने फुटेज आई है जो कि आजाद कश्मीर से आई है, सुन लीजिए जरा। हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर मुश्किल में है सारा फरोशी की हमारे दिल में है। वक्त रहने को तुझे बता देंगे आसमां, आदि मैं तूफानों में, आदि मैं तूफानों में, बारिश में बरसातों में। ये जो वीडियोस हम स्मगल कर रहे हैं, इसकी वजह से बड़ा ठीक ठाक क्रैकडाउन वहां पे आजाद कश्मीर के अंदर जारी है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये क्रैकडाउन जो है ये उस खौफ की निशानदेही करता है जो हक और सच की आवाज की वजह से यहाँ पे जो है वो कोर कमांडर्स को है, जो कि यहाँ पे हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के ऊपर नहीं आते हैं। किस तरह ये खुद माफिया के तौर के ऊपर पाकिस्तान पे काबिज है, उसका ये जिक्र नहीं करते हैं कि घर के ऊपर छापा मारा गया है मुबैना तौर के ऊपर। ये आपको नजर आ रहे हैं, हफीज हमदानी साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया है और अवामी एक्शन कमेटी ने वीडियो एविडेंस जारी की है और बयान जारी किया है कि इनके घर से पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स ने छापा मार के 10 तोला सोना चोरी किया, 1 लैपटॉप चोरी किया, 2 LCD टेलीविजन चोरी किए, 1 UPS बैटरी चोरी की है। ये वो काम है जो पाकिस्तान की रेगुलर फौज, अगर मैं यूनिट बता दूं तो कानों को हाथ लगा लेगी पाकिस्तान की आर्मी, वो लोगों के घरों में घुस के, पेशावर के अंदर, बड़ा पेशावर के साथ है, लोगों के घरों में घुस के UPS बैटरियां चोरी करना। वहां पे UPS नहीं थे, स्टेबलाइजर होते थे कि बिजली जो है स्टेबलाइजर के बगैर नहीं चलती थी, AC चोरी करते थे, टीवी चोरी करते थे, ले जाते थे। अब यही काम आजाद कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। वीडियो एविडेंस हमारे पास जो पहुंची है वो आप देख लीजिए, ये वीडियो एविडेंस। मसला यह है कि पंजाब रेंजर ही ये काम करिए, ये फौजियों को आदत लगी हुई है और कोई काम ये नहीं करता। पाकिस्तान आर्मी करेगी या पंजाब रेंजर जो पाकिस्तान आर्मी चला रही है वो करेगी। अगर कश्मीर से निकल के नारायण कागान फिरने भी जा रहे हैं तो उनको उतार के जो है वो उनकी गाड़ियों से उनके बच्चों के सामने जलील किया जा रहा है। ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने वीडियो एविडेंस जो है वो प्रेजेंट की गई और इल्जाम लगाया गया है कि पंजाब रेंजर्स ने ये लूटमार की है। और लूटमार की बहरहाल कहानी ये है अजीजा नेमन कि ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। और AJK पुलिस तो कश्मीरियों की अपनी है, वो तो किसी सूरत अब यहाँ पे हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। तो पंजाब रेंजर और ISI और फ्रंटियर कंस्टेबलरी बुला के इस्लामाबाद से उनको लॉन्च किया जा रहा है, GT रोड के पठानों को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है कश्मीर के अंदर दोबारा से लूटमार करने के लिए। आप विजुअल्स जो AJK की पुलिस है वो तो नारे मुजाहिदीन के साथ मिलकर लगा रही है, देख लीजिए आप। देख रहे हैं आप अजीज़ान मन, ये जो नारे यहाँ पे लग रहे हैं, जारी बात है कि ये इस वक्त बुनियादें, इस वक्त जो GHQ की सरकार है उसकी हिल रही है। मैं तो नहीं कहता ओवरनाइट चीज कुछ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपीराइट तो मेरा वैसे भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम करता रहूं तो इसको लाइक करें, लॉगरिदम को वो चीज पसंद आती है, वो दबाता नहीं है, क्योंकि पूरी कोशिश की जाती है अस्करांडू ब्रिगेड की तरफ से, पाकिस्तान के रजीम के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की तरफ से। जो विजुअल्स हैं हमारे पास, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए, फिर इजाजत चाहूंगा आपसे।
अजीज़ान देख लीजिए, इस वक्त मैं तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक, लिंक्डइन, twitch.tv, एक्स, ओडिसी, रंबल, यूट्यूब, टिकटॉक के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो मनाजिर हैं ये आपके सामने हैं। यहाँ पे सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। आज इमरान खान से मुलाकात के लिए 3 वीवीआईपी लोगों को भेजा गया कि और कुछ नहीं तो खान को राजी कर लिया जाए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी बात हुई है कि इमरान खान को मामला सेटल करके कम से कम अवाम को ठंडा करने के लिए, अपनी साइड पे करने के लिए जो है वो इमरान खान को साइड पे लाया जाए, हकीकी तौर के ऊपर उसको बात की जाए। आज 3 आला तरीन अफसरान को भेजा गया अडयाला जेल के ऊपर, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर ही खान ने उनको सुक्का सुक्का लगता है जवाब दे दिया है, क्योंकि 20 मिनट आधे घंटे के अंदर वो निकल के। लेकिन ये हकीकत है। आखिरी वीडियो जो कश्मीर से आई है वो देख लीजिए। टर्मिनल के ऊपर मौजूद है। मैं पूरे वसूल के साथ कहता हूँ कि अगर हम ये जो हुक्मरान है या जहाँ का लोकल इंतजामिया का तबका है, जहाँ को सेक्टर से नोट करता है वो नोट कर ले कि अगर हम 1 घंटे का टाइम रख के सिर्फ ये वाला धरना जो टर्मिनल का है ऐलान करें कि रावला कोर्ट में हमने दाखिल होना है, तो खुदा की कसम ये लोग एक ही छुट्टी से नहीं हटेंगे, ये लोग दाखिल हो जाएंगे और तुम्हारी हर भी यहाँ पे उतरेगी। तुम्हारी इतनी गोलियां नहीं है, इतनी अजीज़ान पूरी कोशिश की जा रही है आपको फुद्दू लगाने के लिए, इमरान खान के जरिए कुछ करके दिखाने के लिए, लेकिन खान अभी भी डटा हुआ है। इमरान खान डटा हुआ है, कश्मीरी डटे हुए 28 दिन से। हाउ द टेबल्स हैव टर्न। कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कश्मीरी जो कि इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके लंदन के अंदर एहतजाज किया करते थे, वही कश्मीरी पाकिस्तान की रजीम को चैलेंज करेंगे और पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप लॉन्च करना पड़ेगा वहां पे बताने के लिए कि नहीं यार ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये असल में हकूक मांग रहे हैं। बाकी मजीद तफसीलात मैं आपको कल बताऊंगा। इमरान खान से मुताल्लिक क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ना कुछ बातचीत तो लाजमी हुई है, जो शाम 7 बजे इमरान खान से 3 आला तरीन अफसरान मुलाकात के लिए फौजी पहुंचे हुए थे। लेकिन कोई, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से पॉलिसी में इनके कोई चेंज नहीं आया। इन्होंने कहा खान को दब के ही रखना है, दबा के ही रखना है, लेकिन लोगों को फुद्दू लगाना है कि हमारी बात हो रही है। यार 20 मिनट की मुलाकात के अंदर क्या तुम्हारी बात हो सकती है इमरान खान से? क्या फुद्दू लगाना चाहते हो तुम? कल को नया नैरेटिव चला दोगे अपने लफाफों के जरिए, हम कैसे मान जाए? इजाजत दे, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।